सब गाइस कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये क्लास 10th का टॉपिक भी है, क्लास 12th का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा सूत्र होता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एक बना है अवतल दर्पण। चलो समझते हैं कैसे आता है ये। इसकी गणना करते हैं। ये एक बना है अवतल दर्पण आप लोगों का। ये अवतल दर्पण है और ये है उसका मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। अब इसमें देखते हैं, ये प्रकाश की किरण एक गई है, दर्पण में टकराने के बाद फोकस से निकली है। दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से भेजा है तो वही इसी माध्यम में गई और इसी माध्यम में वापस लौट आई है ये किरण। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर काटती हैं, तो यहाँ पर हमारे लोगों का प्रतिबिंब बनना है a', b'। चलो अब इसकी गणना करके इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे ये फार्मूला सिद्ध होगा आप लोगों का। चलो इससे देखो, यहाँ पर दो त्रिभुज बनने हैं, ए त्रिभुज ABC और त्रिभुज a', b', c। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज a', b', c में त्रिभुज को देखना पड़ता है, पहले सर्वसे समरूप त्रिभुज सिद्ध करना पड़ता है कि ये त्रिभुज समरूप कैसे होंगे। तो देखो, एक ये एंगल बराबर हो गया है शीर्षाभिमुख के नियम से, एक ये एंगल तुम्हारा बराबर है 90 डिग्री, तो ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज a', b', c समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे? एंगल से, ये भी एंगल बराबर है, ये भी एंगल बराबर है। तो देखते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात हो जाता है। तो भुजाओं का अनुपात करें, AB भुजा के अनुपात के नीचे a', b' बराबर AC भुजा के अनुपात के नीचे a', c। ये वाली भुजाओं का अनुपात हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार एक ये त्रिभुज बनना है a', b', f। तो त्रिभुज a', b', f तथा एक ये लाइन खींच लेते हैं सीधी। समझ लो आप लोग, ये D भुजा से, ये ध्रुव होता है, D भुजा से Y भुजा पर लंब डाला गया है, तो ये भी एक त्रिभुज बन गया है FDY। इसी प्रकार जैसे वो त्रिभुज समरूप हैं, इसी प्रकार ये भी त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। जब ये दोनों भी त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात कर दो। तो DY भुजा के अनुपात के नीचे a', b, तो DY अपान में a', b बराबर होगा FY a', f के। ये बराबर हो गया। और आप लोग देखो, ये दो रेखाएं समांतर होती हैं, यही जो मुख्य अक्ष के बराबर जाती है रेखा, वो समांतर होती है मुख्य अक्ष के। तो ये भुजा इसके समांतर है, तो ये रेखा भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखो, चूंकि AB बराबर DY, तो जहाँ पर DY लिखा है वहाँ पर AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो AB अपान में a', b' बराबर में हो जाएगा FY अपान में a', f। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से अब देखो क्या आ जाता है समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 की ये साइड और समीकरण 2 की ये साइड दोनों आपस में बराबर है, तो दूसरी साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी। AC अपान a', बराबर हो जाएगी FY अपान a', f के। ये समीकरण दोनों बराबर हो गए। इतना आप लोगों को समझ में आया है? चलो आगे चलते हैं। चलो देखते हैं, ये हम लोग का सूत्र निकल गया था। अब एक चीज़ आप लोग और देखो, ये Y बिंदु P के बहुत ही निकट है। जब Y बिंदु ध्रुव P के अत्यंत निकट है, मतलब बहुत पास हैं ये दोनों बिंदु। जब पास होंगे तो क्या हो जाएगा, FY बराबर हो जाएगा FP के।
एफ वाई बराबर होगा एफ पी के, लगभग में बराबर होगा, क्या लगभग में बराबर होगा। जब एफ वाई एफ की पी के बराबर है तो इस वाले समीकरण में एफ वाई की जगह एफ पी लिख सकते हैं। चलो एफ वाई की जगह एफ पी लिख देते हैं। पहले देखो समीकरण का ए सी अपान ए डैश सी, एफ वाई अपान ए डैश एफ, ए सी अपान ए डैश सी, यहाँ पर था एफ वाई तो एफ पी लिख सकते हैं, और यहाँ पर था ए डैश एफ। ये आ गए आप लोगों की समीकरण निकल के, ये आप समीकरण निकल के आ गए। अब देखो कैसे सॉल्व होता है। ये दिए थी ए सी भुजा दिए, ए सी को ये लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए पी पूरी भुजा, ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी कर दें तो ये ऐसी भुजा निकल आएगी। पूरी भुजा से इतनी भुजा माइनस कर दें तो ऐसी निकल आएगी। तो देखो ए पी माइनस का सी पी, ए सी का जगह लिख सकते हैं ए पी माइनस का ए सी, ए पी माइनस का सी पी, ए पी माइनस का सी पी। ठीक, बात वही होगी ना, ए डैश सी है, देखो ए डैश सी है, मतलब कि सी पी से जब ए डैश पी घटा देंगे तो ए डैश सी निकल आएगी। तो वही बात हो गई, ए डैश सी पी से ए डैश पी घटा दो, तो सी पी से ए डैश पी को माइनस कर दिया। अब देखो एफ पी को ऐसे ही रखे रहने दो, और ए डैश एफ ये दिया है आप लोगों का ए डैश एफ, ए डैश एफ की वैल्यू निकालने के लिए ए डैश पी कर दो माइनस में एफ पी कर दो, ये कर सकते हो ना। पूरी भुजा में से इतनी भुजा घटा दो तो ये भुजा निकल आएगी। तो देखो कैसे निकल आएगी, ए डैश पी में से एफ पी घटा दो तो ए डैश पी माइनस में एफ पी, ये आप लोगों की इतनी वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो इनके मान लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लिख लेते हैं। आप लोगों की ध्रुव से पी से ए की दूरी क्या हो गई, ये वस्तु हो गए, मतलब माइनस का यूँ। ये ए से पी से सी की दूरी क्या हो गई, ये दूरी होती है माइनस की आर, और पी से ए डैश की दूरी ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी, तो ये होगी माइनस की वी, और पी से एफ की दूरी, पी से एफ की दूरी हो गई आप, ये होगी फोकस दूरी एफ, ये निकल के आ गए। और ये सारी वैल्यू माइनस में क्यों ले गए, क्योंकि ये यहाँ से नापी गई विपरीत दिशा से, दिशा सारी किरण चल रही है इस दिशा में, लेकिन हम लोग इधर से नापे हैं, किरण की विपरीत दिशा से नापे हैं, इसलिए ये सारी वैल्यू माइनस में होंगी। चलो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले दिया ए पी की वैल्यू है माइनस का यू, तो माइनस का यू रख दिया, फिर यहाँ पर माइनस लगाया। सी पी की वैल्यू क्या दिए, सी पी की वैल्यू दिए माइनस का आर, सी पी की जगह रख दिया माइनस का आर, फिर नीचे दिया है सी पी तो इसकी भी वैल्यू रख दी जाएंगी माइनस का आर, और ए डैश पी की वैल्यू देखो क्या दिए माइनस का यू, तो माइनस का यू बराबर में एफ पी की वैल्यू देखो क्या दिए, एफ पी की वैल्यू दिए माइनस का एफ पी की वैल्यू दिए माइनस का एफ पी की वैल्यू दिए माइनस का एफ, और ए डैश पी की वैल्यू देखो क्या दिए, ए डैश पी की वैल्यू दिए माइनस का यू, तो माइनस का यू, फिर एफ पी आ गया, एफ पी की वैल्यू माइनस का एफ। ये सारी वैल्यू पता हो गई आपको। अब चलो सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा अभी, इससे पहले हमने ये देखो पढ़ाया था एफ बराबर आर बाई टू, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है एफ बराबर आर बाई टू, मतलब कि यहाँ से आर बराबर 2f निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम लोग आर क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में आर का कोई यूज नहीं है, एफ का यूज है, तो आर की जगह एफ लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर आर है वहाँ पर एफ हो जाएगा, तो माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर की जगह आर की वैल्यू रख दो 2f, अपान में आर की जगह रख दो 2f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v। फिर चलो आगे देखते हैं, माइनस का f रख देते हैं, माइनस की v, माइनस माइनस प्लस f, ये हो गया। अब इसकी तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करके आप लोगों ने सॉल्व की होगी, ये वाले की गुणा इसे इधर, ये वाले की गुणा इधर, तो तिर्यक गुणा करते हैं। देखो पहले माइनस यू की गुणा हो जाएगी माइनस वी प्लस एफ से, फिर हो जाएगी प्लस 2f की गुणा, 2f की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस वी प्लस एफ से, फिर बराबर लगाओ माइनस एफ की इंटू हो जाएगी 2f प्लस वी से। चलो गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
ये हो जाएगा प्लस का यू वी, ये हो जाएगा माइनस का यू एफ, ये हो जाएगा प्लस का माइनस का टू एफ वी, ये हो जाएगा प्लस का टू एफ स्क्वायर, बराबर में ये हो जाएगा माइनस का टू एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एफ वी। ये इतनी वैल्यू हमको प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं, ऐसा लग रहा है कहीं पर गलत हो गया आप लोगों का, क्योंकि ये टू एफ स्क्वायर माइनस का नहीं आना चाहिए था। चलो आप लोगों को देख के बताते हैं हम। देखो यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ये माइनस की आर है लेकिन हम लोगों ने आर की वैल्यू रखी तो यहाँ पर माइनस नहीं रखा, तो ये रॉन्ग हो गया था। यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, जब ये प्लस माइनस हो गया तो टू एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये इसको उधर ले जाओ, ये वाली वैल्यू उधर ले जाते हैं, तो ये यू वी माइनस का यू एफ बराबर माइनस एफ वी पहले से था और प्लस का टू एफ वी उधर ले जाते हैं, क्योंकि ये इक्वल हैं, ये जुड़ घट जाएंगे, तो यू बी माइनस का यू एफ इक्वल टू ये बचेगा एफ वी, दो में से एक जाएंगे, एक और प्लस का बड़ा है तो एफ वी बचेगा। अब इसको भी उधर ले जाते हैं, तो यू वी बराबर एफ वी प्लस का यू एफ, ये माइनस का था बराबर के उधर यू प्लस का हो जाएगा। अब पूरी समीकरण को यू वी एफ से भाग देने पर, पूरी समीकरण को यू वी एफ से भाग दे देने पर देख लो क्या आता है। यू वी एफ से भाग देने पर तो ये यहाँ पर है यू वी, इसको भाग दो यू वी एफ से, यहाँ पर है एफ वी, इसको भाग दो यू वी एफ से, यहाँ पर है यू एफ, इसको भी भाग दो यू वी एफ से, तो यहाँ पर यू कैंसिल हो जाएगा, एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एफ वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यू वी कैंसिल हो जाएगा। देख लो प्रूफ हो गया, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यह आप लोगों का प्रूफ हो गया है। आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना ढेर सारे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये आज आप लोगों ने पढ़ी है उत्तल दर्पण की द्वारा सूत्र, कल पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को अवतल दर्पण के द्वारा यही सूत्र का निगमन। देख लो एक बार और, स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले लो स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।